अच्छा, अब हम आते हैं मैटरनल साइकिल पे। मैटरनल साइकिल के हमारे पास तकरीबन कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 5 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले है फर्टिलाइजेशन, फिर है एंटीनेटल केयर, फिर है इंटरनेटल केयर, फिर है पेरीनेटल केयर और फिर आता है इंटर कंसेप्शन पीरियड। ठीक है, दो प्रेगनेंसी के इसके पीरियड बीच के का जो पीरियड होता है उसको हम इंट्रा कंसेप्शन पीरियड कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं, सबसे पहले हमारे पास आता है एंटीनेटल केयर। ठीक है, एंटीनेटल केयर वो केयर होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान दी जाती है। प्रेगनेंसी का जो 9 महीने का पीरियड होता है ना, उसमें जो केयर दी जाती है उसको आप एंटीनेटल केयर कहते हो। ठीक है। अच्छा, अब एंटीनेटल केयर जो है ना, हमारे पास इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि मदर की जो हेल्थ है उसको हम लोग प्रॉपरली प्रोटेक्ट कर सकें प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है। फिर अगर कोई पेशेंट अगर हाई रिस्क पेशेंट है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम से कम कर सकें। ठीक है। अगर इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग कोई डिजीज़ है तो उसकी कॉम्प्लिकेशंस को हम कम कर सकें। ठीक है। फिर हम मोर्टेलिटी मोर्बिडिटी रेट ऑफ द चाइल्ड एंड मदर जो है वो रिड्यूस कर सकें। ठीक है। दीज आर द मेन पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, अब जो कंपोनेंट्स हैं ना एंटीनेटल केयर में ना, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वो एंटीनेटल केयर यूनिट्स। ठीक है, केयर यूनिट्स के विज़िट्स। ठीक है। फिर इसके बाद होम जो वो हैं होम विज़िट्स हैं। ठीक है। एंटीनेटल केयर विज़िट्स हैं, मतलब केयर विज़िट्स हो गए, होम विज़िट्स हो गए। इसके अलावा लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स हो गए। ठीक है, लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक फ़ीचर्स हो गए। फिर हमारे पास हो गया मेंटल प्रिपरेशन एंड फैमिली प्लानिंग। ठीक है, एंड मेकिंग रेफरल एंड फॉलोअप। ठीक है, 5 चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो जो एंटीनेटल केयर जो वो है ना विज़िट्स हैं उसके आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद होम केयर विज़िट्स आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड जो है हमारे पास लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक फ़ीचर आ जाता है। फिर आपका जो है वो दी मेंटल प्रिपरेशन एंड फैमिली प्लानिंग और फिर रेफरल एंड फॉलो अप जो आ जाता है। ठीक है। अब सबसे पहले मैंने बताया ना कि हमारे पास एंटीनेटल केयर जो विज़िट्स हैं ना, तो विज़िट्स में हमारे पास 2 टाइप ऑफ विज़िट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है रूटीन विज़िट और एक हमारे पास होता है मिनिमम विज़िट। ठीक है। रूटीन विज़िट वो फीमेल होती है, फॉर एग्जांपल एक फ़ीमेल पेशावर में रहती है। ठीक है, तो वो रूटीन जो है वो एक पेशावर का जो HMC है, हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स, उसमें वो रूटीनली आ सकती है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। लेकिन अगर कोई फीमेल है जो नॉर्थ में रहती है और उसको पेशावर आना है अपने चेकअप के लिए, तो वो रूटीनली नहीं आ सकती। ठीक है। सो इन दैट केस उसको मिनिमम विजिट्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, बताएगा। ठीक है। अब सबसे पहले रूटीन विजिट्स पे आ जाते हैं। रूटीन विजिट्स में सबसे पहले फ़ीमेल अगर 28 वीक तक फ़ीमेल जो है एवरी 4 हफ्तों बाद डॉक्टर के पास जाएगी। ठीक है। फिर 36 वीक्स तक फ़ीमेल हर 2 हफ्तों बाद डॉक्टर के पास जाएगी। फिर प्रेगनेंसी तक, ठीक है, फ़ीमेल जो है वो हर हफ्ते डॉक्टर के पास जाएगी। 4 चीज़ें, सबसे पहले पहला विज़िट होगा, फिर 28 वीक तक 4 हफ्तों तक जाएगी, फिर 36 वीक तक 2 हफ्तों बाद जाएगी और प्रेगनेंसी तक एक हफ्ते बाद जाती जाएगी। ठीक है। फिर मिनिमम विज़िट में क्या होगा कि सबसे पहला विज़िट जो होगा वो 12 हफ्तों पे होगा, सेकंड विज़िट 24 हफ्तों पे होगा और थर्ड विज़िट जो होगा वो 36 हफ्तों पे 32 टू 34 हफ्तों पे होगा और फाइनल विज़िट जो है वो 36 पे होगा, जिसमें डिसाइड हो जाएगा कि फ़ीमेल की डिलीवरी कब होने वाली है। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग होम विज़िट्स। ठीक है। होम विज़िट्स मेनली जो होते हैं ना, घर तक विज़िट दिए जाते हैं। ठीक है। उसमें क्या है, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है और एजुकेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है। इसके अलावा फॉलोअप वगैरह के बारे में बताया जाता है। ठीक है। इसके अलावा मैटरनल जो वो है ना एनवायरनमेंट वगैरह, उसकी हाइजीन वगैरह को देखा जाता है। ठीक है। और ये मेनली नर्सेज और डॉक्टर्स वगैरह खुद करते हैं। ठीक है, होम केयर विजिट्स। ठीक है। फिर इसके बाद आता है हमारे पास रूटीन एट फर्स्ट विज़िट। ठीक है। रूटीन एट फर्स्ट विज़िट में क्या होता है, सबसे पहले हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं। ठीक है। प्रेगनेंसी को कंफर्म किया जाता है। प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है उसके बाद आप क्या करते हो, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस करते हो और
हेल्थ स्टेटस देखते हो फीमेल का, उसका ब्लड शुगर करते हो, उसका जो है वो RH करते हो, उसका जो है ब्लड का टेस्ट करते हो, उसका यूरिन का टेस्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं रूटीन एट सब्सिक्वेंट विजिट्स, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट हर विज़िट पे फीमेल ने क्या करना होगा, हर विज़िट पे जब वो आएगी तो सबसे पहले उसकी ब्रेस्ट को देखा जाएगा। इसके अलावा उसकी जो ये रिप्रोडक्टिव एरिया है, जेनिटेलियाज हैं, उसको देखा जाएगा। फंडल हाइट को मालूम किया जाएगा, जिसकी वजह से एज ऑफ द बेबी बता सकते हैं। BP को देखा जाएगा, ब्लड और यूरिन को देखा जाएगा, ठीक है। फीटल हार्ट रेट्स को देखा जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं हम पेरीनेटल एडवाइस। पेरीनेटल एडवाइस में क्या होता है, जिसको आप एंटीनेटल एडवाइस भी कह सकते हो, ठीक है। एंटीनेटल एडवाइस में 4 चीज़ें आती हैं। प्रॉपर जो है वो डॉक्टर पेशेंट को वो बताता है, डाइट के बारे में बताता है कि तुमने जो है तकरीबन 60,000 कैलोरीज लेनी है इन 9 महीनों में, और 10 से 12 kgs तक वेट जो है तुम्हारा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर जो है उसको फ़िज़िकल चीज़ों के फ़िज़िकल फीचर्स के बारे में बताता है कि तुम्हारी नींद प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। तुमने जो है वेट ज़्यादा नहीं उठाना, तुमने सेक्सुअल एक्टिविटी लास्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। इसके अलावा स्मोकिंग वगैरह को अवॉइड करना है। और फिर हमारे पास आता है ड्रग्स में ये होता है कि जो वो होती हैं टेरोटोजेनिक ड्रग्स होती हैं, उससे डॉक्टर फीमेल को स्टॉप कराता है, बिकॉज इट कैन कॉज एनॉमलीज, जैसे टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह हो गया। इसके अलावा 4 जो है वो आ जाती है इम्यूनाइजेशन में टॉक्साइडोटेसिस की वैक्सीन जो है वो लगानी होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास लेबॉर्ट्री एंड डायग्नोस्टिक फीचर्स, वो तो मैं बता चुका हूँ। ब्लड शुगर करते हैं, ब्लड यूरिन वगैरह, ब्लड और यूरिन वगैरह की टेस्ट वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा डिफरेंट हम लोग जो है वो एनीमिया वगैरह, मीज़ल, माम्स, रुबेला, ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है, RH फैक्टर। अच्छा, अब आते हैं मेंटल प्रिपेयर्डनेस, प्रिपरेशन एंड फैमिली प्लानिंग, ठीक है। ये भी चीज़ आ जाती है कि जो है वो फीमेल को जो है हम रेडी करते हैं, ठीक है। और फीमेल को बताना होता है कि एटलीस्ट 2 से 3 बच्चे करो, इससे ज़्यादा ना करो, ठीक है। फिर आते हैं रेफरल। अगर फीमेल को कोई हमारे पास प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी कंडीशन हो गई है जो प्रेगनेंसी के अलावा है, ठीक है, जैसे कि कोई हार्ट का मसला हो गया या कोई एंडोक्राइन का मसला हो गया, तो उस डॉक्टर को उसको रेफ़र करना है कि जाओ तुम इस डॉक्टर के पास और अपना मसला बताओ, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ये कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 22-year-old प्री माई ग्रेविडा, ठीक है, रिपोर्ट्स टू यू फॉर एंटीनेटल चेकअप इन 7 month और प्रेगनेंसी फॉर फर्स्ट विजिट, हाउ विल यू डू द एंटीनेटल केयर। बस फर्स्ट टाइम आई है और 7 month है, ठीक है। तो इसमें ऑब्वियसली हम लोग जो है ना रूटीन एट फर्स्ट विजिट में जो चीज़ें आती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, 4 month pregnant lady reported first time for antenatal care in RHC, ठीक है। व्हाट इज़ द एसेंशियल लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशंस, वही चीज़ें हैं, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द शेड्यूल फॉर एंटीनेटल विजिट ऑफ रिमेनिंग, ये भी आसान है, ठीक है। 4 month मतलब 16 week, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाते हैं, इंट्रानेटल केयर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।